यूपीएससी इंडियन लैंग्वेज क्वालिफाइंग हिंदी, जो कि आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी का जो प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स का जो आपका सेकंड जीएस सी सेट है, सॉरी जीएस आपका जीएस का पेपर जो रिटन एग्ज़ाम है, जीएस रिटन एग्ज़ाम है, वह आपका क्वालिफाइंग पेपर होता है, जिसके लिए आपको सिर्फ 33% आपको लाने होते हैं क्वालिफाइंग, जिससे आपका रिटन होता है, जिसमें आपका कॉपी चेक होती है। इसलिए आपको हिंदी का क्वालिफाइंग पेपर करने होते हैं, जो कि आपका क्या होता है, इंडियन लैंग्वेज से होता है। ठीक है, तो डे 1 डिटेल प्लान टू हिंदी मीडियम फोकस ग्रामर कंप्रेंशन एंड प्रेसिज राइटिंग के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं, हम अपना क्या टॉपिक है, क्या लक्ष्य है, क्या गोल है, उसको लेकर। तो हमारा जो डे 1 है, फोकस एरिया टोटल जो रहने वाला है, फोकस एरिया करके देखना है। तो हमारा जो पहला सेशन है ग्रामर का, जो वर्ण है, विचार है, स्वर है, व्यंजन है, वर्तनी है, शुद्धि, विराम चिन्ह है, उनके बारे में हमें बात करना है। दूसरा सेशन रहेगा कंप्रेंशन का, जो बोधगम्य है, गद्यांश है, अंडरस्टैंडिंग पैसेज है, रेटिंग आंसर है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सेशन 3 एंड 4 में हम बात करेंगे प्रेसेज राइटिंग एंड जो संक्षेपण है और उसका बेसिक ट्रांसलेशन हिंदी इंग्लिश वॉइस, इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं सेशन 1, वर्ड और विचार। क्या है वर्ड और विचार? वर्ड विचार जैसे स्वर जिसे कहते हैं ओवेल्स। ओवेल्स कितने होते हैं हिंदी में? 13। कितने? 13। जैसे इंग्लिश में होता है AEIOU 5, वैसे ही हिंदी में होता है 13। छोटा ई, छोटा और छोटी ई, छोटा ऊ, बड़ा मात्रा, फिर उसके बाद में आपका बड़ी, बड़ाऊ, ये आय ओ आओ, इतने होते हैं आपका 13 कितने स्वर। उसके बाद में व्यंजन आपके होते हैं 33। ठीक है, इसको आप रीड कर सकते हैं। अगला हम टॉपिक लेकर चलेंगे कि क्या है वर्तनी यानी शुद्धि मोस्ट स्कोरिंग। आपको क्या करना है, जो बातें करते हैं, वर्तनी करते हैं या लिखते हैं, उसको शुद्ध रूप से करना। कॉमन मिस्टेक टू अवॉइड टू प्रैक्टिस दिस डेली, यानी आपको क्या करना है, सही करना है। जैसे जो रॉन्ग है, अशुद्ध है, उसको क्या करना है, राइट करना है, शुद्ध करना है। जैसे स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता का आपको क्या करना है, राइट करके राइट वर्तनी में लिखना है। स्वातंत्र या ओब्लिक स्वतंत्रता कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, निःशुल्क कहीं लिखा है तो आपको क्या करना है, निःशुल्क क्या करके लिखना है, निःशुल्क। दृष्टिकोण लिखा है तो हाँ आपको क्या करना है, दृष्टिकोण। ठीक है, क्या करना है, दृष्टिकोण, उसको ठीक करना है। आत्मनिर्भर लिखा है, उसमें आपको करना आत्मनिर्भर। ठीक है, इनको क्या करना है, आपको शुद्ध करना है, राइट करना है अच्छे से। तो सेशन 2 आपका जो बोधगम गद्यांश है, उसके बारे में बात करेंगे। टॉपिक लैंग्वेज, जो आपका कल्चर कोर जो एरिया है। लैंग्वेज इज नॉट जस्ट कम्युनिकेशन, इट कैरियर्स कल्चर एंड ट्रेडिशन। दूसरा टॉपिक रहेगा जो कि एजुकेशन इज मदर टंग, जो आपका जो मातृभाषा है उसके बारे में। डिपेंड्स इन थिंग्स एंड द बूट्स कॉन्फिडेंस। ठीक है, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। टिप जो 4 आंसर के लिए रहेगा, आपको कितने करने हैं, 60 से 80 शब्दों में आपको करना है। उसके बाद में टिप फॉर स्टाइल है, यूज सिंपल लैंग्वेज एंड राइट इन योर ओन वर्ड्स। आपको क्या करना है, सिंपल साधारण शब्दों से लिखना। ठीक है, अगला जो पॉइंट होने वाला है कि सेशन 2 है जो प्रेसिस है राइटिंग संक्षेपण है, उसके बारे में आपको क्या करना है, 1/3 रूल लिखना है। 1/3 यानी कि आप जो संक्षेपण का जो आप करेंगे 1/3 लिखेंगे। कोई भी पैराग्राफ आपने पढ़ा है तो उसका 1/3 आपको बताना रहेगा। कितना? 1/3 हिस्सा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कॉन्डेंस द मैसेज टू द थर्ड इट्स ओरिजिनल लेंथ टू विद द लॉजिंग द कोर मैसेज। आपको उसमें से पढ़कर आपके अपने थॉट्स के हिसाब से एरिया में लिखना है। क्या करना? हाउ टू अटेम्प्ट आइडेंटिफाई द मेन आइडियाज़ फर्स्ट, पहले आप लिखें, फिर रिमूव एग्जाम्पल एंड उसके रिमूव करें, फिर डिलीट अनसीन पैसेज, एग्जाम्पल IT सेव टू टाइम। इन सब वगैरह टॉपिक्स पर आपको क्या करना है, लिख कर रखना है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करने वाले हैं सेशन 4 जो ट्रांसलेशन प्रैक्टिस है उसके बारे में। इंग्लिश टू हिंदी, फिर हिंदी टू इंग्लिश।
पहले जैसे आपको लिखा है एजुकेशन एम्पावर सोसाइटी, शिक्षा समाज को सशक्त बनाती है। शिक्षा क्या करती है? समाज को सशक्त बनाती है। लैंग्वेज रिफ्लेक्ट्स कल्चर, दूसरा क्वेश्चन, भाषा संस्कृति को प्रतिबद्ध करती है। क्या करना है आपको? इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करना है, ठीक है। उसके बाद में जब हिंदी से इंग्लिश आपको ट्रांसलेट करना हो तब क्या करेंगे? जैसे भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द आइडियाज। दूसरा क्वेश्चन है शिक्षा विकास की कुंजी है। एजुकेशन इज द की टू डेवलपमेंट, ठीक है। इन सब पर आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। ट्रांसलेशन पर आपका जो होमवर्क रहने वाला है वह है वर्तनी, जो ग्रामर है। आपको 10 शब्द को क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। कंप्रेशन में ये एक पीवाईक्यू की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसे आपको पैसेज में आंसर करना। फिर अगला जो है ट्रांसलेशन प्रैक्टिस करना है। 5 सेंटेंस को लेकर आपको प्रैक्टिस करना है, जो कि मैं इसमें आपको प्रैक्टिस करने को पीवाईक्यू क्वेश्चन बताऊंगा। तो क्या है आपका डेली प्रैक्टिस टेस्ट रहेगा। 10 क्वेश्चन, ग्रामर, ट्रांसलेट, कंप्रेशन, सेल्फ सेंटेंस, यानी आप खुद से करेंगे, ठीक है। अगला हम क्वेश्चन के बारे में बढ़ते हैं। जैसे रीड, जो री शब्द है इनमें से किस प्रकार का स्वर है? री जो रीड है किस प्रकार का स्वर है? वह है आपका संयुक्त, संयुक्त है। कौन सा है? संयुक्त का है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो आपका तलब्बी सा, पिक्चुआ सा, दिनती सा और हा, ये कौन सा व्यंजन कहलाते हैं? ये व्यंजन कौन सा कहलाते हैं? यह ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। कौन से? ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अशुद्ध इनकरेक्ट वर्तनी का चयन करें। अशुद्ध कौन है उसको हम शुद्ध रूप से लिखें। जैसे स्वतंत्रता, स्वतंत्रता यह भी सही है। आत्मनिर्भर यह भी सही है। दृष्टिकोण भी यह भी सही। लेकिन जो आपका निःशुल्क, निःशुल्क जो लिखा है सही करके निःशुल्क, यानी निःशुल्क करना है। आहा की मात्रा का प्रयोग करके निःशुल्क का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन रहने वाला है दृष्टिकोण शब्द की सही वर्तनी क्या है? दृष्टिकोण, दृष्टिकोण, ठीक है, उसको सही वर्तनी करके लिखना है। यहाँ पर कई ऑप्शन है, दृष्टिकोण, दृष्टिकोण, दृष्टिकोण कई है, तो आपको शुद्ध करके दृष्टिकोण वाला लिखना है। अगला हम लेते हैं कि इस जो आपका कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज, इस विराम चिन्ह का नाम क्या है? नाम क्या है? तो इसको उद्धरण, इनवर्ट कॉमा कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्धरण बोलते हैं, ठीक है। जिसको हम उदाहरण देने के प्रयोग करते हैं, इस चिन्ह को बोलते हैं। अगला हम पॉइंट लेंगे कि अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट क्वेश्चन का है कि गद्यांश के अनुसार मातृभाषा में शिक्षा व्यक्ति में क्या बढ़ता है? गद्यांश के अनुसार मातृभाषा में शिक्षा से व्यक्ति में क्या बढ़ता है? आत्मविश्वास बढ़ता है। शिक्षा से क्या होता है? आत्मविश्वास बढ़ता है। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भाषा केवल सह प्रेषण का माध्यम नहीं है बल्कि की वाहक भी है। क्या है? संस्कृति की वाहक भी है। तो आपका सी सही है, ठीक है। उसके बाद में हम चलते हैं अगला कि संक्षेपण जो प्रेसिस राइटिंग करते समय मूल गद्यांश का कितना भाग लिखना चाहिए? वह आपका 1/3 लिखना चाहिए, ठीक है, 1/3 ही लिखना है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि ट्रांसलेट एजुकेशन एम्पावर्स ऑफ सोसाइटी, इसका हमको हिंदी में अनुवाद करना है, ट्रांसलेट करना है। तो एजुकेशन मतलब शिक्षा, और सोसाइटी में समाज, एम्पावर्स में सशक्त बनाती है। शिक्षा समाज को सशक्त बनाती है, यह सही है, ठीक है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ट्रांसलेट शिक्षा विकास की कुंजी। अब इसको क्या करना है? हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो इसका करेंगे शिक्षा का एजुकेशन इज मिस है विकास की कुंजी द की टू डेवलपमेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन की हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है अगला बस क्वेश्चन समाप्त है। बस इसके बाद में आपका क्या है, इमोट शॉर्ट्स है जिसको आप करके लाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय।